क्या आपने कभी महसूस किया है कि जंग की खबरों में अक्सर वो जहाज नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं जो जंग को मुमकिन बनाते हैं। त्यारा शिकन बैटरियां, डॉग फाइट्स और मिसाइलों की बारिश के पीछे एक खामोश रीढ़ की हड्डी होती है, वो है फजाई ईंधन भरने वाले टैंकर्स का बेड़ा। और आज हम बात करेंगे इस बेड़े को लगने वाली एक ऐसी चोट की जो पूरे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की कहानी बदल सकती है। ये खबर सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक वार्निंग है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काजमी और आप देख रहे हैं काजमी 360। तारीख है 12 मार्च 2026। मकाम है मगरबी इराक की फ़ज़ा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अपने अरूज पर है। अमरीकी और इसराइली जंगी तैयारे ईरान के अंदर तक बमबारी कर रहे हैं। उन्हें मुसलसल फ़ज़ा में ही ईंधन मिल रहा है ताकि वो वापस अड्डों पर लौटे बगैर दुश्मन के दिल पर वार कर सकें। ये काम हो रहा है KC-135 स्ट्रेटो टैंकर तैयारों के ज़रिए। वही बूढ़े शेर जो कि 1950 की दिहाई से अमरीकी फ़ज़ाई ताकत की जान है। अचानक कमांड सेंटर में एक खौफनाक पैगाम आता है कि दो टैंकर त्यारे एक साथ मसरूफ थे और एक त्यारा गिर गया। जरा तसव्वुर कीजिए, आपके पास दो टैंकर हैं जो जंगी त्यारों को दूध पिला रहे हैं। अचानक वही दो टैंकर आपस में उलझ जाएं तो सेंटकॉम की प्रेस रिलीज में बताया गया है कि दो त्यारे इस हादसे में मुलव्वस थे। एक मगरबी इराक में गिरकर तबाह हो गया, दूसरा त्यारा इमरजेंसी लैंडिंग करने पर मजबूर हुआ और वो इसराइल के बिन गोरियान हवाई अड्डे पर उतरा। इस त्यारे ने हवा में ही मुश्किल हालात में छोड़ा जाने वाला आलमी सिग्नल कोड 7700 छोड़ा था। इसका मतलब है कि सूरत हाल बहुत संगीन थी। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी ताकत का टैंकर कैसे गिर सकता है। सेंटकॉम का कहना है कि ये ना तो दुश्मन की फायरिंग थी और ना ही फ्रेंडली फायर। तो फिर क्या था? इम्कान है कि यह फजाई ईंधन भरने के दौरान एक खौफनाक हादसा था। दो टैंकर एक दूसरे से टकरा गए। ये वो मंजर है जिसे पायलट की नाइटमेयर कहते हैं। फजा में हजारों फीट की बुलंदी पर दो बहुत बड़े त्यारे बिल्कुल करीब आते हैं ताकि एक दूसरे को ईंधन दे सकें। रफ्तार, फासला और वक्त का हिसाब बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो नतीजा तबाही हो सकता है। इस हादसे में अहम बात यह है कि यह सिर्फ एक तैयारा नहीं था, इसमें 6 अमरीकी फौजी सवार थे। मगरबी इराक का इलाका जहां त्यारा गिरा वहां अब भी खतरात मौजूद हैं। ये वाकया सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की पूरी लॉजिस्टिक्स पर एक सवालिया निशान है। आप समझ लें कि जदीद फ़ज़ाई जंग में टैंकर तैयारे वही किरदार अदा करते हैं जो किसी फ़ौज के काफिले में सप्लाई ट्रक करते हैं। अगर ट्रक ही ना रहे तो आगे की फ़ौज भूखी प्यासी रह जाएगी। 2026 में शुरू होने वाले इस ऑपरेशन के अहदाफ बहुत वाजे हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करना, इसकी बहरी फ़ौज को ख़त्म करना और इसे एटमी हथियार बनाने से रोकना। इन मकासद के हसूल के लिए अमरीकी फ़ज़ाइया दिन रात बमबारी कर रही है। B-1, B-2, B-52 बमबाद त्यारे, F-15E और F-16 जैसे लड़ाका त्यारे सब मुसलसल परवाज कर रहे हैं। इन सब को फ़ज़ा में ईंधन चाहिए। ज़रा इन नंबरों को सुने। ऑपरेशन के पहले 24 घंटों में 100 से ज़्यादा तैयारों ने हिस्सा लिया। 5000 से ज़्यादा अहदाफ पर हमले हो चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में छापे मारने के लिए टैंकर तैयारों को दिन रात उड़ना पड़ता है और यही वो जगह है जहां मसाइल जन्म लेते हैं। जब मुसलसल ऑपरेशन हो तो थकावट बढ़ती है, पुर्जे पुराने हो जाते हैं और गलती का इम्कान बढ़ जाता है। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने इस जंग में कोई त्यारा खोया हो। इससे पहले कुवैत में 3 F-15E स्ट्राइक ईगल त्यारे तबाह हो चुके हैं और ईरान के खिलाफ फजाई जंग में तकरीबन 10 MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी मार गिराए जा चुके हैं। लेकिन टैंकर का गिरना ज़्यादा गहरा असर रखता है क्योंकि ये पूरी फजाई मुहिम के ईंधन का जरिया है। ईरानी मीडिया ने तो फौरन दावा कर दिया कि इनकी मुजाहमती फोर्सेज ने इस तैयारे को मार गिराया है। ईरान के सरकारी जराये का कहना है कि मगरबी इराक में मौजूद मुजाहमती ग्रुपों ने एक मिसाइल से इस टैंकर को निशाना बनाया, लेकिन सेंटकॉम ने साफ साफ इसकी तरदीद कर दी है। उनका कहना है कि यह दुश्मन की कार्रवाई नहीं थी, तो फिर ये एतराफ़ क्यों अहम है? क्योंकि ये जाहिर करता है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद इंसानी गलती और मशीन की खराबी आज भी सबसे बड़ा खतरा है। इस वाक़े से ऑपरेशन की रफ्तार पर क्या असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। एक टैंकर के गिरने से फ़ज़ाई ईंधन भरने की सलाहियत में कमी आई है। अमरीकी फ़ज़ाइया के पास KC-135 के मुतबादल के तौर पर KC-46 पेगासस मौजूद है, लेकिन इनकी तादाद और दस्तयाबी एक मसला है। जब तक नया तैयारा तैनात नहीं हो जाता, बाकी टैंकर तैयारों पर दबाव बढ़ जाएगा। ज़्यादा दबाव का मतलब है ज़्यादा परवाजें, ज़्यादा थकावट और हादसात का ज़्यादा खतरा। सोचिए, एक तरफ ईरान में बमबारी जारी है, दूसरी तरफ 6 अमरीकी जवान लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। ये तलाश भी फ़ज़ाई वसाइल मांगती है, मज़ीद हेलीकॉप्टर्स, मज़ीद तैयारे, मज़ीद ईंधन, और ये सब कुछ इस टैंकर बेड़े पर मुनहसर है जो अब कमज़ोर हो चुका है।
یہ KC-135 طیارہ واقعی ایک تاریخ ساز طیارہ ہے اور اس نے دنیا کی کئی بڑی جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ آئیے آپ کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ یہ طیارہ 1967 میں امریکی فضائیہ میں شامل ہوا تھا اور آج تک سروس میں ہے۔ 60 سال سے زیادہ عرصے میں یہ طیارہ تقریباً ہر بڑی امریکی جنگ کا حصہ رہا ہے۔ ویتنام جنگ یہ پہلی بڑی جنگ تھی جہاں KC-135 نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اس جنگ میں ٹینکر طیاروں نے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف ایندھن بھرنے بلکہ لڑاکا طیاروں اور بمباروں کی رینج اور جنگی وقت بڑھانے میں کتنے اہم ہیں۔ خلیج جنگ 1990-91 میں آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے دوران KC-135 نے بڑے پیمانے پر فضائی ایندھن فراہم کیا۔ اس جنگ میں امریکی اور اتحادی طیاروں کو مسلسل پروازوں کے لیے ٹینکر کی ضرورت تھی۔ 2003 سے 2011 تک عراق میں امریکی آپریشنز کے دوران KC-135 مسلسل موجود رہا۔ 2013 میں افغانستان جنگ کے دوران ایک KC-135 کرگزستان میں گر کر تباہ ہوا تھا جس میں سارا عملہ ہلاک ہو گیا تھا۔ افغانستان جنگ 2001 سے 2021 تک افغانستان میں امریکی آپریشنز کے دوران بھی یہ طیارہ مسلسل استعمال ہوتا رہا۔ سرد جنگ کے دوران KC-135 امریکی اسٹریٹجک بمبار فورس کا اہم حصہ رہا۔ 1966 میں اسپین کے علاقے پالومارس میں ایک KC-135 اور B-52 بمبار کے درمیان خوفناک حادثہ پیش آیا تھا جس میں ایٹم بم گرنے سے تابکاری پھیل گئی تھی۔ موجودہ آپریشن ایپک فیوری ایران کے خلاف جاری اس جنگ میں بھی KC-135 استعمال ہو رہا ہے اور حالیہ حادثہ اسی آپریشن کے دوران پیش آیا۔ اس کے علاوہ یہ طیارہ فرانس، ترکی اور چلی کی فضائیہ میں بھی شامل رہا ہے۔ نیٹو آپریشنز، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مشنز اور میڈیکل ایویکویشن مشنز میں بھی یہ طیارہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ناسا نے بھی اس طیارے کو زیرو گریوٹی مصنوعی وزن کی کمی کی پروازوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ طیارہ واقعی امریکی فضائی طاقت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور تقریباً 70 سال بعد بھی سروس میں ہے۔ اس کی جگہ KC-46 پیگاسس آہستہ آہستہ لے رہا ہے، لیکن KC-135 کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ واقعی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جنگ صرف میزائلوں اور بمباروں کی نہیں ہوتی۔ جنگ کا دار و مدار سپلائی چین، لاجسٹکس اور انسانی برداشت پر ہوتا ہے۔ آپریشن ایپک فیوری کی کامیابی کا انحصار ان پرانے KC-135 طیاروں پر ہے جو مسلسل اڑ رہے ہیں، اور جب ان میں سے کوئی ایک بھی گرتا ہے تو پوری مہم میں ایک جھٹکا لگتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ واقعہ آپریشن کی رفتار کم کر دے گا یا امریکہ اس چوٹ کو جذب کرتے ہوئے مزید زور سے حملہ کرے گا؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔